दोस्तों कैसे हैं आप लोग। हाल खबर एकदम सब कुछ बढ़िया बच्चों। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 8.1। जी हाँ बच्चों, प्रश्नावली 8.1 जिसमें पहला सवाल हमारा दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। तो सबसे पहले बात देखिए, जो बोला है सवाल को उसको समझना बहुत जरूरी होता है मेरे बच्चे। तो सबसे पहले आपको बोल रहा है कि एक त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज मान लेते हैं। वैसे भी इसमें आपको पता है कि सारे सवाले समकोण त्रिभुज पर ही चलते हैं। तो इसमें कोण जो आपका है ये 90 डिग्री का कौन सा कोण है? कोण बी। कोण बी समकोण है। इसने कहा है कि ए बी भुजा, अगर ये आपका बी है तो आप इसको ए कह लीजिए और इसको सी कह लीजिए। तो क्या कह रहा है कि जो आपकी ए बी भुजा है वो आपकी 24 सेंटीमीटर है। तो हमने मान लिया ए बी भुजा ये है, तो ये 24 सेंटीमीटर है, क्लियर। और जो हमारे पास बी सी भुजा है उसको बोल रहा है भैया कितना है? 7 सेंटीमीटर। कितना बोल रहा है? 7 सेंटीमीटर। तो हमको पहले बात तो पता क्या करना है, तो ये देखना बहुत जरूरी। तो हमें सबसे पहले साइन ए कॉस ए, हमें ये पता करना है, साइन ए भी और कॉस ए भी। और दूसरा नंबर हमें क्या बोल रहा है, क्या पता करना है? हमें साइन सी और हमें कॉस सी। हमें ये दो चीजें यहां से ज्ञात करनी है। तो देखिए हमारे पास सवाल तो ये रहा। अब इसमें मेरे भाई सबसे पहली चीज तो देखिए, आपको आपको ये पता है, ये पता है, और हमें ये नहीं पता, ठीक। अर्थात हमें कर्ण नहीं पता है, सीधी बात। तो हमें कर्ण को पता करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हल लिखकर हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी से, ठीक, या पीजी प्रमेय लगाइए चाहे जो, या ठीक, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं पे में पीजी प्रमेय, ठीक, में पीजी प्रमेय। तो ऐसे लिख सकते हैं आप, पीजी प्रमेय। उसके बाद मेरे भाई देखो, बहुत अच्छे से बात मेरी कुछ समझोगे तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे समझ में भी आएगा। तो त्रिभुज एबीसी में आप पीजी प्रमेय लगाओगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? कर्ण का स्क्वायर। देखिए कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या बनेगा भैया? आधार का स्क्वायर। फिर बनेगा आधार का स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा मेरे भाई? लंब का स्क्वायर। तो हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो कर्ण आपके पास क्या हो जाएगा? एसी। एसी का स्क्वायर। आधार आपके पास क्या हो जाएगा मेरे भाई? मान लीजिए बीसी का स्क्वायर, और लंब हो जाएगा आपके पास ए बी का स्क्वायर, ऐसे। तो ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे भाई? 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ए बी का हो जाएगा 24 का स्क्वायर। फिर देख लीजिए ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे 7 का करोगे तो 49, और 24 का स्क्वायर निकालोगे कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा आपका 576। और 9 6 आपके पास कितना भैया? 5। उसके बाद एक 8, 8 4 12, हासिल 1, और ये 625। तो इस हिसाब से AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 625। ठीक, तो अब AC निकालोगे तो करणी में चला जाएगा 625। अब आप इसको केवल AC निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 25, यानी कर्ण का मान कितना हो जाएगा? 25, ऐसे। तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा? 25। क्लियर रहिएगा, यहाँ से आपके पास 25 हो गया। तो अब आपके पास जो कर्ण की वैल्यू है, वो कितनी हो जाएगी? अच्छा 25। तो यहाँ पे कर्ण की वैल्यू आपके पास कितनी होगी मेरे भाई? 25। अब आपके लिए इस सवाल में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? साइन ए। सबसे पहले दिया हुआ है साइन ए। अब साइन ए का मतलब क्या होता है? सामने वाला आपका लंब हो जाता है। तो साइन ए का मतलब, अब आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको यहाँ पे एक लाइन लिख दे रहा हूँ लाल बटा कक्का, जिससे आपको ये एकदम याद रहे। तो लंब बटा कर्ण होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए लंब बटा कर्ण, ऐसे लंब बटा कर्ण। अब ए के लिए ध्यान दीजिएगा, ए के लिए ये वाला लंब होगा, ए के लिए ये वाला लंब होगा, अर्थात 7। और कर्ण तो आपका बदलने वाला नहीं है, ये कितना हो गया? 25। साइन ए के बाद आपको बोला है क्या मेरे भाई? कॉस ए। तो कॉस ए भी देख लीजिए। तो कॉस ए लेंगे तो क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अब आधार अगर हम देखें ए के लिए, तो भैया ये तो लंब था, आधार क्या होगा? ए बी। तो ये हो जाएगा ए बी, और कर्ण हो जाएगा हमारे लिए अब भी क्या मेरे भाई? आपके पास ए सी। तो ये ए सी, तो ए बी का मान कितना था हमारे पास मेरे भाई? 24। ये हो जाएगा 24, और ए सी का मान हो जाएगा 25। इस तरीके से, ठीक मेरे भाई, कोई समस्या नहीं। दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल बोल रहा है साइन सी निकालना है और कॉस सी निकालना है।
दोनों कॉस सी, तो साइन सी वही होगा आपके पास लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लेकिन सी के लिए अब ये वाला लंब होगा अर्थात 24 और कर्ण आपके लिए 25, मतलब समझे, इस वाले कोण के सामने जो भुजा होगी वही उसके लिए लंब होगी, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो आपका कर्ण होता है, इस बात को आपको याद रखना है। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, अब ये आपके पास हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब आधार अगर आप देखोगे सी के सामने का लंब तो आधार हो जाएगा BC, अर्थात 7 बटा आपके पास कर्ण यानी 25। तो ये इस तरीके से आपका ये पहला वाला सवाल लग गया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, एकदम सही, ठीक है मेरे भाई, एकदम क्लियर, कोई कोई व्यवस्था तक यहाँ तक तो कोई गड़बड़ी नहीं। अब देख लेते हैं यहाँ से दूसरा सवाल कि क्या दिया हुआ है। अब दूसरा सवाल अगर हम देखें मेरे भाई तो दिया हुआ है कि चित्र से tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। तो हमें चित्र दिया हुआ है, चित्र को हम देख लेते हैं। तो चित्र हमारे पास कुछ ऐसे दिया हुआ है, देख लेते हैं ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे P, ठीक, उसके बाद Q और फिर मेरे भाई R, ठीक। आपको ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक, इधर आपको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ठीक। अब आपसे इसमें पूछा क्या है, आपसे पूछा है tan p माइनस कॉट r, आपसे यही पूछा है tan p माइनस कॉट r। तो देखिए खुद दिमाग लगाएंगे सवाल में तो समझ में आपको सवाल तो ऐसे भी आ रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि त्रिभुज PQR में PG प्रमेय। देखिए चूंकि हमारे पास ये दो चीजें पता है हमको, तो हमको ये वाला तो चाहिए ही, तो सबसे पहले हमें ये ही निकालना होगा, क्लियर रहिएगा। तो PQR में PG प्रमेय, जब हम PQR में PG प्रमेय लगा रहे हैं तो इन कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिए तो PQR में अगर हमने PG प्रमेय लगाया तो क्या होगा, त्रिभुज PQR में PG प्रमेय लगाने पर तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास हो जाता है मेरे भाई कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, क्लियर रहिएगा। तो कर्ण का स्क्वायर कितना मेरे भाई 13 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर कितना भैया नहीं पता, QR का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर ले लेते हैं 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर QR का स्क्वायर। तो यहाँ पे निकाल लेंगे QR का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा भैया, ये हो जाएगा 25 और इसका स्क्वायर निकाल लेंगे तो ये 5। तो QR का वैल्यू कितना गया मेरे भाई 5, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई 5, क्लियर रहिएगा, क्योंकि 169 में से 144 लेके जाएंगे तो आपके पास कितना आएगा 25, और 25 को जब स्क्वायर हम हटा देंगे तो आ जाएगा 5। तो अब हमारे पास आएगा भैया tan p, ध्यान से सुनिए, tan p माइनस कॉट r। अब देखिए tan p के लिए आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई लंब बटा आधार, तो tan p के लिए क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। अब p के सामने वाला आपके लिए लंब तो 5, और उसके बाद आधार का बात करा है तो आधार कितना 12 माइनस कॉट आर। अब इसी का जस्ट उल्टा भैया आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, तो ये देखिए इसके सामने वाला कह जाएगा लंब, तो आधार बट्टा लंब, तो ये करेंगे 5 और ये हो जाएगा हमारे पास 12 फिर से। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो इसका वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, वो हमारे पास इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 0, ठीक, सीधी सीधी बात थी, tan p माइनस कॉट r का वैल्यू 0। तो ये वाला सवाल समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। तो चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरा और चौथा सवाल इन वन फ्रेम, ठीक। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले तीसरा सवाल दिया हुआ है मेरे भाई कि साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4, साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4, कॉस ए और tan ए पता करना है, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए हमारे पास हमें हल लिखना होगा, हमें हल चाहिए क्या भैया, देखिए हल करेंगे हम। तो दिया क्या हुआ है मेरे भाई कि साइन ए, अब देखिए साइन का मतलब क्या होता है, साइन ए का मतलब क्या होता है लंब बटा कर्ण, ध्यान से सुनिएगा, साइन ए का मतलब क्या होता है लंब बटा कर्ण, ऐसे लंब बटा कर्ण। तो लंब का वैल्यू क्या दिया हुआ है मेरे भाई 3/4, ऐसे। अगर हम पीजी प्रमेय लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, कोई भी एक त्रिभुज आप ले सकते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक। आप कोई भी, जैसे मान लीजिए हमने एक छोटा सा त्रिभुज ले लिया ऐसे, तो इसमें अब हमारे पास ए बोला है, ए ऐसे ए, अब मान लीजिए बी और ये आप सी ले लीजिए ऐसे। अब इसमें क्या होगा कि साइन ए जो है, साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण है, तो देखिए साइन ए के सामने वाला लंब हो जाएगा, ए के सामने वाला लंब यानी ये 3, और ये आपके पास कर्ण है, ये आपके पास 4 हो जाएगा, ठीक।
अब अगर हम यहीं से पीजी प्रमेय लगाएं तो त्रिभुज ए बी सी में पीजी प्रमेय ऐसे एबीसी में पीजी प्रमेय। तो इस तरीके से जब हम लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि 4 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, ठीक, 3 का स्क्वायर फिर प्लस, हम प्लस लेके जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 9 और प्लस बराबर AC का स्क्वायर। 16 में से 9 के लेके जाएंगे भैया 5, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर, यानी करणी में 5 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई AC। यानी AC का मान क्या हो गया मेरे भाई, AC का मान हमारे पास हो गया करणी में 5। क्लियर रहिएगा। तो यानी इसका मान हो गया मेरे पास करणी में 5। ठीक, तो cos A का अगर वैल्यू मैं बात करूं, क्या भैया cos A, मुझको बोल रहा है cos A, तो cos A निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या होगा भैया, A के सामने वाला लंब हो गया, A के सामने वाला लंब हो गया, तो आधार क्या हो जाएगा करणी में 5 और कर्ण क्या हो जाएगा बट्टा 4। क्लियर रहिएगा। ठीक, उसके बाद tan A का बात कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपके पास लंब बट्टा आधार, ये हो जाएगा भैया लंब बट्टा आधार, तो ये हो गया लंब बट्टा आधार। तो लंब क्या हो जाएगा भैया 3 और ये भैया करणी में 5। क्लियर रहिएगा, यहाँ से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर जी। जी 16 में से 9 जाएगा, यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 7 आएगा मेरे भाई। मैंने यहाँ पे घटाने में समस्या कर दिया, यहाँ पे 7 होगा, करणी में 7। ठीक, ये करणी में 7, ये करणी में 7 हर जगह पे। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना था, मैंने घटाने में थोड़ा सा गलती कर दिया, उससे कोई समस्या नहीं। यहाँ तक ये हो गया। क्लियर रहिएगा। ये आपका जो है आपका तीसरा सवाल लग गया tan A तक। चौथे का अगर हम यहाँ पे सवाल देखें तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8। ठीक, तो cot A बराबर हो जाता है 8/15। ऐसे cot A का मान हो गया 8/15। अगर हम ऐसे देख लें, हम ऐसे करके इस प्रकार से देख लें तो ये A B और ये C। अब A के सामने वाला हमारे पास होगा लंब, ध्यान से सुनिएगा, A के सामने वाला होगा हमारे पास लंब। अब cot A का मतलब क्या होता है, देखिए cot थीटा यानी cot A का मतलब क्या हुआ हमारे पास, सबसे पहली चीज थी भैया tan A का वैल्यू जो होता है हमारे पास होता है लंब बटा आधार। तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, ये हो जाएगा हमारे पास आधार बटे लंब। ठीक, एकदम क्लियर रहिएगा। मैं बार बार कहता हूँ, अगर नहीं याद हो तो लाल बटे कक्का हमेशा लिख के रखो, जिससे आपको पता चलेगा कि आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक, आधार बटे लंब हो गया, तो इसका मतलब ये होगा लंब आपका 15 है, यानी ये आपके पास 15 है और आधार आपके पास मेरे भाई आधार, आधार आपके पास क्या है, आधार आपके पास 8 है। ठीक, अब आपके पास बचा ये, यही आपको निकालना होता है, तो आप निकाल सकते हैं, उसको कोई समस्या नहीं है। त्रिभुज ABC में पीजी प्रमेय। ठीक, पीजी प्रमेय, तो ऐसे लगाएंगे तो मेरे पास AC का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर ऐसे जाएगा। तो AC का स्क्वायर बराबर 64 प्लस 225, ये चला जाएगा। अब AC का स्क्वायर कर लीजिए, 5 4 9 हो जाएगा हमारे पास, 2 और 6 आपके पास 8 हो गया और यहाँ हो गया 289। तो ये क्या हो गया मेरे भाई 289। अब 289 कितने का भैया स्क्वायर है, तो भैया AC बराबर 17, 17 का जो होता है 289 होता है, तो AC का मान कितना हो गया 17। तो इस हिसाब से अगर जाएंगे हम तो साइन ए का हमारे पास क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई लंब बटा कर्ण। अब लंब का वैल्यू कितना हो जाएगा ए के लिए, तो भैया ये 15 है और कर्ण आपके पास कितना हो जाएगा मेरे भाई 17, ये आपके पास 17। ठीक, तो इस तरीके से सेक ए लेंगे, देखिए सेक ए ले लेते हैं तो कॉस का जस्ट उल्टा होता है, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार, ये कितना हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार है हमारे पास, तो कर्ण बटा अगर आधार है तो अब हो जाएगा 17 बटा आधार है 8। ठीक, तो इस तरीके से ये भी आपका हो गया। तो चलिए देखते हैं अपना 5वां नंबर क्वेश्चन, देखते हैं अगले सवाल को कैसे हम इसको और बढ़िया से कर सकेंगे। तो सबसे पहले 5वां नंबर सवाल दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर 13 बटा करणी में 13 बटा 12 हो तो सभी अनुपात हमें ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले चलिए देखिए कि भैया सेक थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा का मतलब क्या होता है सबसे पहले वो समझो। तो मैंने कहा भैया लाल बटे कक्का, मैंने क्या कहा लाल बटे कक्का, और सेक होता है कॉस का उल्टा अर्थात कर्ण बटा आधार।
तो अगर ये कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12, तो इसका मतलब ये वाला जो आपका है मेरे भाई, देखो ये वाला आपके पास क्या दिया हुआ है, कर्ण, ये आपके पास क्या कर्ण, और ये आपके पास क्या दिया हुआ है, आधार, सीधा बात, ये आपके पास आधार दिया हुआ है। तो कर्ण ये है, आधार ये है। अगर हम इसी में पीजी प्रमेय लगाएंगे, मान लीजिए कोई एक, चलिए हम बना ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, चलिए ऐसे, कर्ण हमारे पास 13 है, आधार 12 है, हमें ये निकालना है। तो क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर बराबर, ठीक, हम इसको x मान लेते हैं, 13 का स्क्वायर, ये हमारे पास 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169, इसको उधर भेज देंगे 144 बराबर x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 बराबर x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 बराबर x, यानी x का मान हमारे पास 5 आ गया। क्लियर रहिएगा, यहाँ से कोई समस्या नहीं। ये हमारे पास कर्ण है, ये हमारे पास मेरे भाई आधार, अर्थात आधार ऐसे लिख लेते हैं हम, और ये हमारे पास 5 जो हुआ लंब हो गया ऐसे, ठीक। फिलहाल इसको अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। मैंने ऐसे ही लिख दिया, ये मत सोचिएगा कि मुझे नहीं पता था, ठीक। हाँ, कई लोग होते हैं कह देते हैं सर आपने लिख दिया, तो ये पता होता है, लेकिन मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या लिखना चाहते हैं। तो अब देखो, सबसे पहली चीज साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए लंब बटा कर्ण है, देख लो, इसीलिए लंब बटा कर्ण नहीं लिख रहा, एल बटा के लिख दे रहा हूं, आप इससे लंब बटा कर्ण लिख लेना, ओके। तो लंब बटा कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण यानी 5 और ये बटा 13। फिर आपके पास कॉस थीटा है, कॉस थीटा का अर्थ क्या होगा, आधार बटे कर्ण। अब आधार का अर्थ क्या हो जाएगा 12 और कर्ण का अर्थ हो जाएगा 13। फिर आपके पास क्या है मेरे भाई, टेन थीटा, टेन थीटा है, टेन थीटा अर्थात लंब बटा आधार, ठीक, लंब बटा आधार। लंब का वैल्यू कितना भैया 5 और आधार का 12। फिर उसके बाद आपका आता है क्या भैया, कॉट थीटा, कॉट थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, बस उसी का उल्टा करना है, आधार बटे लंब अर्थात 12/5। फिर आपके पास सेक थीटा, जो कि इसमें दिया ही हुआ है, सेक थीटा अगर आप दोबारा लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं, सेक थीटा, सेक थीटा को अगर आप लिखोगे तो जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मतलब कितना हो जाएगा 13/12, जो कि आपको ऊपर दिया भी था। उसके बाद आ जाएगा भैया कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जो कि कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण बटा लंब जो कि 13/5 है। तो इस तरीके से आपका 5वां नंबर सवाल भी लग जाएगा। अब बात करें अगर छठे नंबर सवाल की, तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तथा कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कोई एक त्रिभुज हमने ऐसे खींच लिया है, ऐसे, जिसमें ये क्या बोल रहा है कि कोण ए और कोण बी है, तो कोण ए ले लेते हैं और कोण बी ले लेते हैं, ये आपके पास सी है, ऐसे कोण बी और कोण सी। अच्छा, कोण बी और कोण सी बोला है, तो मान लीजिए कोण ए कोण बी बोला है, तो ए और ये सी, मान लीजिए ए और आपके पास बी जो है जो न्यून कोण है। अब कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए कॉस जो है, कॉस ए, तो कॉस ए के लिए हम क्या यूज करेंगे, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए के लिए जो होगा, ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, देखिए भैया ये हो जाएगा ए सी, तो हम लिख देंगे ए सी, और कर्ण हमारे लिए होगा क्या, ए बी। और अगर यहीं पे कॉस बी के लिए अगर हम देखें, बी के लिए, तो अब देखिए आधार तो हमारे पास क्या हो जाएगा बी सी, आधार हो जाएगा बी सी, अब ये हो जाएगा ए बी, ऐसे, ठीक, क्लियर रहिएगा। अब आगे देखिए, अगर ये बोल रहा है कि चूंकि दिया है, तो आप लिख सकते हैं चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है भाई, कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस ए कॉस बी का मतलब हो गया ए सी बटा ए बी बराबर, ए सी बटा ए बी बराबर बी सी बटा ए बी। तो अगर ए बी सी ए बी को हम काट दें तो हमें प्राप्त होगा ए सी बराबर बी सी। अब देखिए दो भुजाएं जो है ए सी और बी सी कहाँ है, तो ए सी यहाँ पे है और बी सी यहाँ पे, तो दो भुजाएं समान हैं। किसी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में दो भुजा दो भुजा समान है, दो भुजा समान हैं, तो सम्मुख कोण भी समान होते हैं, समान होते हैं, ऐसे समान होते हैं, अर्थात कोण ए बराबर कोण बी, अर्थात ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, इक्वल है। तो इस तरीके से बेटा आपका ये क्वेश्चन भी लग गया।
तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों देखते हैं 7वां नंबर सवाल कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान दो तो कैसे सवाल सॉल्व करेंगे मेरे भाई। तो सबसे पहले देखिए, पहले वाले सवाल को देखने से पहले सब दिमाग से हटा दो। कॉट थीटा है आपके पास, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बना लेना है। इस त्रिभुज में हमारे पास कॉट थीटा दिया हुआ है, तो हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद, ठीक, हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सीधे सीधे कि भैया कॉट थीटा दिया है तो लिख दो कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक, क्लियर। अब tan का जस्ट उल्टा करना है, तो लाल बटे का लंब बटा आधार उल्टा कर दो, तो आधार बटा लंब। तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, ठीक। तो आधार हो जाएगा 7 और लंब हो जाएगा 8, ठीक। तो आप लिख सकते हो ABC। तो कर्ण निकालना है, तो AC का स्क्वायर बराबर आपके पास हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर कितना, 49 प्लस ये कितना हो जाएगा भैया 64। तो AC का स्क्वायर बराबर 9 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया 13, हासिल लगेगा 1 5, ये हो जाएगा 113। तो AC का मान कितना हो जाएगा करणी में 113। तो AC के लिए वैल्यू बन गया करणी में 113। क्लियर है, थोड़ा सा मैं चेक कर लूँ, कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सही है। तो AC बराबर कितना हो गया आपका भैया करणी में 113। अब देखो मैं आपका पहला सवाल यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले क्या दिया है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे। फिर नीचे कह रहा है 1 प्लस कॉस थीटा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये बना रहा है 1 का स्क्वायर माइनस, ठीक, साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे। अब इतना करने के बाद अगर आपको समझ में आ रहा सवाल तो बहुत सही बात है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम ऐसे लिखें कि भैया देखो यहाँ से 1 माइनस, अब साइन थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मतलब हो जाएगा, देखिए आ गया आपके पास 13, ठीक। तो अब ये हो जाएगा आपका कितना, लंब बट्टा कर्ण। तो 8 बटा करणी में 113 का स्क्वायर पूरा का बटा। उसके बाद देखिए आपके पास क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस का मतलब क्या होगा आपका आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण 7 बटा करणी में 113 का स्क्वायर, ऐसे। अब इसको अगर आप आगे हल करेंगे तो देखिए 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, ये हो जाएगा 113 पूरा का बट्टा, 1 माइनस 7 7 49 और ये 113, ऐसे। अब क्या होगा, 113 का इधर आप गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा 113 माइनस 64 बटा 113, और इधर आप 113 का गुणा कर लोगे तो 113 माइनस 49 बटा 113। तो 113 से 113 कट गया। अब 13 में अगर 3 में से आप 4 तो ले नहीं जा सकते, तो 13 में से 4 अगर आपका जाएगा तो कितना आ जाएगा 9। अब इसके बाद आपके पास क्या बचेगा 10, 10 में से 6 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा 49। इधर आप देखो 49 दिया हुआ है, तो 13 में से 9 लेकर जाओगे तो आप 4 बचेगा, और 10 में से 4 लेके जाओगे 64 बचेगा, अर्थात आपके पास आएगा 49/64। तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई 49/64। दूसरा सवाल दिया हुआ है कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा लगाना है तो सीधा है भैया, कॉट स्क्वायर थीटा अर्थात 7/8 का स्क्वायर, तो सीधा सीधा 49/64। ये इस तरीके से आपका 7वां नंबर सवाल एकदम क्लियरली खत्म हो रहा है यहाँ से, ठीक। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 8वां नंबर सवाल। तो कैसे लगाएंगे इस सवाल को, इसको देखना बहुत जरूरी। तो 3 कॉट ए बराबर 4 दिया हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे हल करने चलेंगे तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, 3 कॉट ए 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो कॉट ए बराबर 4/3। अब ये क्या है मेरे भाई, ये आपके पास लंब बटा आधार, आधार बटा लंब है, ठीक, आधार बटा लंब, ठीक, ये आपके पास आधार बटा लंब। अगर आपके पास ये आधार और लंब है तो सीधा सीधा है आपके पास कर्ण क्या होगा, दिमाग लगाओ, कर्ण क्या होगा, अगर आधार ये है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आपके पास कर्ण आने वाला है मेरे भाई, देखो कर्ण कितना आने वाला है, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 9 का स्क्वायर करोगे 25, अच्छा देख लो 4 स्क्वायर प्लस ये आपके पास कितना 3 का स्क्वायर
ये स्क्वायर में रहेगा, फिर आपके पास कर्ण कितना आएगा देखो 16 और ये कितना 19, तो ये आपके पास हो जाएगा कितना 25, ठीक, ये कितना हो गया 25। तो उसके बाद अब आपके पास कर्ण का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केवल 5। कर्ण का वैल्यू कितना हो गया, केवल 5, केवल 5। तो अब हमारे पास सभी के लिए ए की वैल्यू दिया हुआ है, तो केवल हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले 1 माइनस टेन स्क्वायर ए हमें देखना है, ठीक, बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक, ऐसे। तो 1 माइनस, अब देखिए टेन का वैल्यू क्या है हमारे पास, लंब बटा आधार, क्या है, लंब बटा आधार। तो टेन का मतलब कुल मिला के इसी का उल्टा करना है हमें, तो 3/4, ठीक, इसी का हमें स्क्वायर करना है। फिर 1 प्लस ये आपके पास 3/4 का स्क्वायर करना है, ठीक। तो ये क्या है 1 माइनस 9/16, फिर 1 प्लस 9/16, ऐसे, क्लियर, ये हो जाएगा। उसके बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से 16 का 16, 16 में से 9 जाएगा भैया कितना, 16 में से 9 लेके जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा 7, ठीक, हो जाएगा 7, 7/16। और फिर यहाँ 16 में 9 जोड़ देंगे तो 25, 25/16, 16 से 16 कट गया तो उत्तर आया 7/25, ठीक, ये हो गया आपके पास समीकरण 1, ठीक, इतना। अब ये आपका क्या था, ये आपके पास जो हमने अभी किया ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड था, ठीक। अब समीकरण 1 मत लिखो, सीधा लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया मैंने। अब राइट हैंड साइड को जब हम यूज करेंगे तो देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। अब कॉस का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस का मतलब हो जाएगा कर्ण बटा आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण अर्थात 4/5, ठीक, 4/5 का स्क्वायर माइनस, और साइन का लेंगे तो क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण अर्थात 3/5 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 16 माइनस 9/25, ठीक, 16/9/25 कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 7/5। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आ गया तो है या नहीं, अर्थात है, सीधा जांच करना है कि उसी के बराबर है या नहीं, तो यहाँ पे LHS बराबर RHS यानी है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। तो इसमें सवाल में क्या करना है, दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/3 हो तो निम्न के मान ज्ञात करो, आपके पास दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ से हम एक त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं। इस त्रिभुज में हमने क्या देखा, ए का मान दिया हुआ है तो हम ए यहाँ लिख लेते हैं भैया, और हमें यहाँ पे बी भी निकालना है तो बी सी निकालना है तो हमने ऐसे कर लिया। अब tan ए का मतलब क्या हुआ, देखो हल करेंगे हम, तो हल करने में हमको क्या प्राप्त होगा कि भैया tan ए दिया हुआ है, ठीक। tan ए का मतलब क्या होगा मेरे भाई, लंब बटा आधार, क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, और जो कि लंब बटा आधार हमारे पास क्या है 1/करणी में 3, तो ए के सामने वाला भैया 1 और ये करणी में 3, ठीक। अगर हम यहाँ त्रिभुज ABC में पीजी प्रमेय लगा देते हैं, पीजी प्रमेय, ठीक, पीजी प्रमेय, ऐसे पीजी प्रमेय, तो हमने पीजी प्रमेय लगाया तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पे हमें ये समझ में आ जाएगा कि भैया ये AC का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर और प्लस करणी में 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा AC, जो कि हो जाएगा कितना 4, तो AC का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा केवल 2, AC का वैल्यू कितना हो जाएगा केवल 2, अर्थात इसका वैल्यू हो जाएगा 2, क्लियर रहिएगा। अब पहला सवाल हमारे पास जो दिया हुआ है वो है साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी, ठीक, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखिए प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक। अब चलिए हम यहीं से देख लेते हैं कि हमारे लिए साइन ए की वैल्यू क्या बनाएगा। तो सीधा सीधा बात है भैया, देखो साइन ए का मतलब क्या हुआ, लंब बटा कर्ण, प्लस कॉस सी के लिए क्या हो जाएगा भैया, आधार बटे कर्ण, ये आपके पास आधार बटे कर्ण, प्लस फिर कॉस ए लेंगे फिर आधार बटे कर्ण होगा, और फिर अच्छा यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे गुणा है, ठीक, मैंने ध्यान नहीं दिया। और ये साइन सी का भी मतलब क्या होगा, लंब बटा कर्ण। अब इसी चीज का है तो देखो क्या करना होगा, ए के लिए लंब क्या है, ए के लिए लंब है 1, तो यानी यहाँ पे आएगा 1, और कर्ण तो आपका सब में से इक्वल रहने वाला है, और कर्ण सबके लिए 2 है,
तो सबके लिए कर्ण भैया 2 है। सबसे पहली चीज कर्ण सबके लिए 2 है, तो ये क्लियर रहिएगा। ठीक, अब देखिए सी के लिए आधार क्या हो जाएगा, सी के लिए आधार क्या हो जाएगा, तो सी के लिए आधार आपके पास हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 ऐसे। उसके बाद फिर आप ए के लिए आधार देखोगे, ए के लिए आधार देखोगे तो करणी में 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा करणी में 3। और फिर सी के लिए लंब देखोगे, सी के लिए जो लंब होगा वो हो जाएगा करणी में 3 ऐसे। ठीक, ये करणी में 3। तो यहाँ पे गुणा करोगे तो 1/4 प्लस यहाँ पे करोगे तो 3 बटा कितना भैया 4, जोड़ दोगे तो 4/4, उत्तर हो जाएगा भैया 1। कितना आ जाएगा मेरे भाई, इसके लिए आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भैया केवल 1। अब दूसरे वाला जो दूसरा वाला है आपके लिए, देखो दूसरा वाला क्या दिया हुआ है, cos A cos C प्लस sin A sin C, sin A और sin C ऐसे। तो cos A को अगर हम देखोगे भैया cos A, तो cos A का मतलब क्या हो जाएगा, देखो आपके पास हो जाएगा आधार बटे कर्ण प्लस, अच्छा गुणा आधार बटे कर्ण, फिर आधार बटे कर्ण, फिर प्लस यहाँ लोगे भैया लंब बटा कर्ण गुणा लंब बटा कर्ण ऐसे। तो कर्ण तो सब में सेम रहने वाला है, देख लो, तो 2 2 ठीक 2 2 ऐसे। अब ए के लिए आधार क्या होगा, ए के लिए आधार आपके पास करणी में 3 हो जाएगा, करणी में 3। सी के लिए क्या हो जाएगा, सी के लिए लंब ये हो जाएगा, आधार हो जाएगा ये, तो 1/2। अब फिर ए के लिए देखोगे लंब, तो ए के लिए लंब हो जाएगा 1, ठीक, तो यहाँ पे लिख दोगे 1, ठीक। 80 के लिए लंबा अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा करणी में 3, तो हो जाएगा करणी में 3, गुणा कर लोगे तो करणी में 3/4 प्लस करणी में 3/4, जोड़ दोगे भैया तो 2 करणी में 3/4, काट दोगे भैया तो करणी में 3/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास करणी में 3/2, ठीक, करणी में 3/2। अच्छा, करणी में 3/2 क्लियर करते हैं। क्या इसमें माइनस था, क्या इसमें कहीं माइनस था सवाल में, ओहो यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, अर्थात यहाँ पे हमारे पास माइनस है, ये देखिए ये यहाँ पर हमारे पास माइनस में था, तो इसलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। अगर वो भी प्लस में भी था तो सवाल तो सही होना चाहिए, बस ये। तो ये 9वां सवाल था। चलिए देखते हैं 10वां सवाल। ठीक दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल, जो कि दिया हुआ है कि पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, जबकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, और साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले त्रिभुज को क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद हमको पी क्यू की वैल्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, हमने आर क्यू की वैल्यू x मान ली है और इसको y मान लिया है। ठीक, क्लियर रहिएगा। तो इस हिसाब से हमको दिया हुआ था पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो अगर हमने पी आर को क्या मान लिया है, हमने पी आर को y मान लिया है, तो y प्लस क्यू आर को हमने क्या मान लिया है, x बराबर 25। तो यहाँ पे अगर हम y का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस x, ये हमारे पास समीकरण 1 के रूप में आ गया। अब त्रिभुज पी क्यू आर में पीजी प्रमेय, ठीक, पीजी प्रमेय, ध्यान दीजिएगा अभी पीजी प्रमेय। तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा y का स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से रहिएगा क्लियर। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास y का मान हम रख देते हैं, तो y का मान रखेंगे तो 25 माइनस x का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस x का स्क्वायर। चलिए देखिए, तो a स्क्वायर यानी 625, ठीक, b स्क्वायर, ठीक, यहाँ से तो प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है तो माइनस 50x ऐसे, ठीक, हाँ ऐसे, बराबर फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर ये भी कट गया, इसको हम उधर भेज देते हैं, तो माइनस 50 एक्स बराबर 25 माइनस 625, तो माइनस 50 एक्स बराबर यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 600, वो भी माइनस में, माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 से 0 काट लेते हैं, 5 से काटेंगे
तो x बराबर हो जाएगा 12, यानी 12 पंचे 60। तो यहां से हमारे पास निकल के आ जाएगा 12 पंचे 60। क्लियर। अब आपको करना क्या है, देखिए अब आपके पास है साइन पी। अब साइन पी के लिए जाएंगे तो लंब बटा कर्ण जाएगा। साइन पी के लिए लंब बटा कर्ण अर्थात x बटा वाई। तो x के लिए अगर अब यहाँ पे 12 आ गया है तो देखो यहाँ पे x के लिए 12 आ गया है। अब यही 12 का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में। तो जैसे ही x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो 12 हटा देंगे तो भैया y बराबर कितना हो जाएगा, केवल 13। तो y का मान हो जाएगा 13, तो यहाँ से आ जाएगा भैया 13। अब देख लीजिए कॉस पी लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आधार बटे कर्ण। तो आधार हो जाएगा 5 और कर्ण हो जाएगा हमारे पास कितना भैया, y का मान कितना, y का मान 13। ठीक, उसी तरीके से tan पी ले लेंगे, tan पी लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, लंब का मतलब कितना हो जाएगा x और आधार का मतलब हो जाएगा 5। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा आपका 12/5। ये क्लियर रहिएगा। ठीक, बिल्कुल दोस्तों। अब इसी तरीके से मेरे भाई कुछ मैं और बोल देता हूं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब हमारे पास जो आखिरी सवाल है वो है सत्य असत्य छांटिए, अपने उत्तर के साथ कारण भी दीजिए। ठीक, तो आपका पहला दिया हुआ है कि भैया tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है। तो बिल्कुल गलत है, ये असत्य है। क्योंकि जब हम tan 45 तक अगर हम बात करें, क्या कह रहा है कि एक मान हमेशा 1 से कम होता है। अब देखिए अब tan 45 का मान तो 1 होता है, तो इसका अर्थ ये है 1 से कम नहीं होता, 1 भी हो सकता है। तो दूसरा देखते हैं, कोण ए के सभी मानों के लिए सेक ए बराबर 12/5। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अगर सेक ए का है तो भैया वो क्लियर रहेगा, वो उसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है कि कोण ए के कोसाइन के लिए संक्षिप्त रूप में कॉस ए का प्रयोग करते हैं। तो क्या कह रहा है, कोसाइन, ध्यान से सुनिएगा, कोसाइन के लिए कह रहा है कि क्या हम कॉस ए का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही, कोसाइन के लिए हम कॉस ए का इस्तेमाल करते हैं, कॉस्केंट के लिए हम कोसेक का इस्तेमाल करते हैं। बात आप याद रखिएगा। चौथा नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल कॉट ए है। क्या कह रहा है कि कॉट तथा ए का गुणनफल। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि थीटा उसी के साथ होती है। तो बिल्कुल नहीं, ये गलत है, असत्य है, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर बात करें तो पांचवा नंबर आपका कह रहा है किसी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, क्या यह संभव है। तो बिल्कुल असत्य है, यह संभव है, क्योंकि लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, और यहाँ पे 3 जो है कर्ण है और आधार आपका लंब 4 हो जाता है, जिससे साफ अर्थ है कि कर्ण कभी छोटा नहीं हो सकता, अर्थात ये भी असत्य है। तो इसी के साथ बेटा आपका ये प्रश्नावली पूरी तरीके से खत्म है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।